चेन्नई की रहने वाली 29 साल की भवानी ने कई बार अपने पेरेंट्स से ये वादा किया कि वो ऑनलाइन कार्ड्स गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खेलती हैं। और एक दिन फिर ऐसा ही वादा करने के कुछ घंटे बाद ही भवानी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। भवानी शादीशुदा थी और उनके 2 बच्चे थे। उनके हस्बैंड के अकॉर्डिंग भवानी अब तक ऑनलाइन गैम्बलिंग में पिछले कुछ सालों में 10 लाख से ज़्यादा हार चुकी थी। आज भी उनके हस्बैंड की इनकम का ज़्यादातर हिस्सा कर्ज भरने में ही जाता है। ये उन सैकड़ों कहानियों में से एक है जहां मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले किसी विक्टिम को फिर से एक कंपनी ने होप बेचने की कोशिश की। अब यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि कुछ कंपनीज ने गैम्बलिंग को ऑनलाइन कर दिया है एंड वो आपसे ऑनलाइन जुआ खेलने के लिए कह रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये जुआ है। ई गैम्बलिंग कंपनीज इसे गेम ऑफ लक नहीं बल्कि गेम ऑफ स्किल कहते हैं। भारत में लगभग 749 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं एंड 744 मिलियन मोबाइल यूजर्स, यानी भारत की लगभग 70% पॉपुलेशन ऐसी है जो सो कॉल्ड स्किल बेस्ड गेमिंग कंपनी से डायरेक्टली एक्सपोज्ड है। और इसी वजह से रिसेंटली पॉपुलर हुए इन गैम्बलिंग ऐप्स का मार्केट वैल्यू इंडिया में $3 बिलियन तक पहुंच चुका है। ये गैम्बलिंग ऐप्स एवरेज इंडियन यूजर से लगभग 23,000 रुपये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में ऐसे फेक मार्केटिंग गैम्बलिंग ऐप्स की वजह से अब तक 17 सुसाइड हो चुके हैं। हेलो एवरीवन, आई एम द न्यूज़पेपर गाय एंड स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। लालजी द्विवेदी, जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से फार्मर है जो मंथली 6 से 7 हज़ार रुपये अर्न कर पाते हैं, वो बताते हैं कि कैसे उनका बेटा प्रतीक कुमार, जो एक बहुत बड़ा क्रिकेट और IPL फैन है, वो एड्स की वजह से फैंटेसी गेमिंग ऐप्स में बेटिंग करने लगा। वो ब्रेक्स के दौरान सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स के द्वारा किए गए इन एड से इन्फ्लुएंस हुआ एंड इनिशियली 50-100 रुपए लेकर वो रेगुलरली बेटिंग करने लगा। पैसे न मिलने पर अक्सर प्रतीक नाराज भी हो जाया करता था और कुछ दिनों में ही वो इन ऐप्स पर 2 से 3 टीम बनाकर रेगुलरली 300-400 की बेटिंग करने लगा एंड हारने लगा। इन फैंटेसी गेमिंग ऐप्स की वजह से प्रतीक के बिहेवियर में काफ़ी चेंज आया, जिसके लिए उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील करती है। सेलिब्रिटीज़ जनता पर अपनी इमेंस रीच एंड इन्फ्लुएंस के साथ इस डिजिटल गैम्बलिंग के बूम के चैंपियन बन गए। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो बेधड़क ऑनलाइन कार्ड गेम और सट्टेबाजी को बढ़ावा देते हैं, प्रशंसकों को असली पैसे जीतने के आकर्षण से लुभाते हैं। उनका इन्वॉल्वमेंट यूथ में एक बहुत ही खतरनाक मैसेज भेजता है, वो ये कि ऑनलाइन गैम्बलिंग न केवल एक्सेप्टेबल है बल्कि ग्लैमरस और संभावित रूप से लाइफ चेंजिंग भी है। इन सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स के कारण ऑनलाइन गैम्बलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की संख्या एक्सपोनेंशियली बढ़ी है। नई पीढ़ी के यंगस्टर्स और कमजोर व्यक्तियों के लिए बड़ी जीत की आकर्षण का विरोध कर पाना कठिन होता है, जिसके अक्सर डिजास्टर्स फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस उन्हें झेलने पड़ते हैं। इनमें से ज्यादातर व्यक्ति इसमें शामिल जोखिमों से अनजान होते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी संस्कृति की चकाचौंध और ग्लैमर उन्हें इस दुनिया के संभावित नुकसानों के प्रति अंधा कर देती है। ईडी की एक रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 2015 में ही यूके के गैम्बलिंग साइट्स पर लगभग 10 मिलियन इंडियन यूजर्स ने 1.9 लाख करोड़ रुपीस की गैम्बलिंग की थी। IIM रोहतक की एक रिसर्च में इम्पैक्ट ऑफ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट ऑन गैम्बलिंग यूजर्स से पता चलता है कि सेलिब्रिटी समर्थन के कारण जुआ खेलने का इरादा यूथ में काफ़ी बढ़ जाता है। स्टडीज़ में पाया गया कि गैम्बलिंग खेलने की मंशा का हाईएस्ट लेवल उस सिचुएशन में होता है जहां एक सेलिब्रिटी गैम्बलिंग ऐप का समर्थन करता है, जहां रोनाल्डो जैसे वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटीज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलेआम कोको कोला की बोतल को हटा देते हैं, जबकि सो कॉल्ड इंडियन इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सपोर्ट करते हैं और एडवर्टाइज करते हैं जिन्हें हेल्दी और जुडिशियस की कैटेगरी में भी क्लासीफाई नहीं किया जा सकता। कुछ सबसे बड़े इंडियन सेलिब्रिटीज तंबाकू, पान मसाला, शराब जैसे ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट में एंगेज हैं। इंडियन सेलिब्रिटीज आज भी इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के सपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग में रिस्पॉन्सिबली एक्ट नहीं करते, और अगर ऐसे एंडोर्समेंट्स को सही समय पर रेगुलेट नहीं किया गया तो ये हमारे आने वाली जनरेशन को एडिक्शन और कर्ज के दलदल में ढकेल देंगे। ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड गेमिंग की कहानियाँ और बुरी हो जाती हैं जब आपको ये समझ में आता है कि इनकी लत हमारे यूथ को ना सिर्फ फाइनेंशियली पर मेंटली भी बर्बाद कर रही है। मध्य प्रदेश के एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का बेटा, जो कि एक जॉब की तलाश में था, जिसे उसके कुछ फ्रेंड्स ने ऐसे ही किसी बेटिंग ऐप के बारे में बताया एंड इनिशियली उसने कुछ पैसे भी जीते एंड जब उसके फादर ने कुछ लोगों से 40,000 रुपये उधार लेकर अपने बेटे की ट्यूशन फीस के लिए भेजे तो उसने वो पैसे भी इन बेटिंग ऐप्स में लगा दिया एंड एज एक्सपेक्टेड वो हार गया। बात करने पर पता चला कि पैसे हारने के बाद उसे अब सुसाइडल थॉट्स आते हैं
एंड वो अब ऐसे लूप में फंस चुका है जहां ना वो अपने फादर के पास जा सकता है और ना ही किसी और पर भरोसा कर सकता है। WHO भी ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्टिव नेचर को एक्सेप्ट करता है। हालांकि ना केवल इसे भारत में अनियंत्रित छोड़ दिया गया है, बल्कि ऑनलाइन गेमिंग कन्वर्ट होकर ऑनलाइन गैम्बलिंग में बदल गया है, जिससे देश की युवा पीढ़ी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गेमिंग और गैम्बलिंग के इस कन्वर्जेंस ने न केवल हमारी भावी पीढ़ी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को खतरे में डाला है, बल्कि ये उनकी सबसे प्रोडक्टिव एसेट, उनके अटेंशन को भी छीन रहा है। लंबे समय से ये कंपनीज देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को एक खेल या स्पोर्ट्स की तरह लेबल करके। 2019 में गेमिंग के इस एडिक्शन को ऑफिशियली एक डिसऑर्डर डिक्लेयर किया गया और कई रिसर्च पेपर इसे सब्सटेंस अब्यूज जितना खतरनाक बताते हैं। साउथ कोरिया इसका एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, जहां ऑनलाइन गेमिंग को यूथ की लार्जेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम की तरह आइडेंटिफाई किया गया है। डॉक्टर छाया सिन्हा बताती हैं कि संभावित जीत का आकर्षण लोगों को लगातार ऑनलाइन गैम्बलिंग में एंगेज रहने के लिए प्रेरित करता है, यहाँ तक कि उनके जीवन के अन्य पहलुओं को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस लत के सीवियर फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिनमें डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस सबसे ज़्यादा कॉमन है। ऑनलाइन गैम्बलिंग की 24/7 अवेलेबिलिटी एक मेजर रीज़न है इसके एडिक्शन का। ऑनलाइन गैम्बलिंग के सबसे बढ़ते खतरों में से एक इसके कारण होने वाला फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है। लोग अपनी क्षमता से ज़्यादा पैसा दांव पर लगा देते हैं, जिससे सीरियस डेट और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है। ऑनलाइन गैम्बलिंग का एक सबसे बुरा इम्पैक्ट है सोशल आइसोलेशन, जहां यंगस्टर्स पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड सोशल इंटरैक्शंस को पूरी तरह निग्लेक्ट करने लगते हैं और अंत में यही आइसोलेशन यंगस्टर्स में डिप्रेशन एंड एंजाइटी को लीड करता है। भारत में आज भी ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग को लेकर कंफ्यूजन है। अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, सो बाय लॉ वो ऑनलाइन एक्टिविटी जिसमें किसी भी तरह की स्किल रिक्वायर हो, उसे ऑनलाइन गेमिंग की तरह लेबल किया जाता है। अगर नहीं तो वो ऑनलाइन गैम्बलिंग है। और कानून के इसी वीकनेस का फायदा उठाकर ये गैम्बलिंग कंपनीज अपने ऐप्स को ऑनलाइन गेमिंग में कैटेगराइज करती हैं और कानून से बचती हैं। जबलपुर हाईकोर्ट के लॉयर शशांक तिवारी कहते हैं कि भारत में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर कंट्रोल करने के लिए आज भी पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 का मेजरली यूज़ किया जाता है। वैसे तो ये लॉ हर तरह की गैम्बलिंग को इलीगल मानता है, पर इस लॉ में ऑनलाइन गेमिंग का कोई मेंशन नहीं है, इसलिए इसका गलत फ़ायदा उठाया जाता है। फॉर एग्जांपल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में ड्रीम 11 के गेमिंग फॉर्मेट को गेम ऑफ स्किल की तरह कंसीडर करने का फैसला दिया गया। 2019 में द बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सिमिलर रूलिंग पास की है। भारत में ऑनलाइन गैम्बलिंग पूरी तरह अनरेगुलेटेड है, जहां ज़्यादातर स्टेट जैसे MP एंड तमिलनाडु में इस पर प्रॉपर और स्ट्रिक्ट लॉज हैं, जबकि कुछ स्टेट जैसे कि गोवा, सिक्किम, दमन में गैम्बलिंग को लीगलाइज और लाइसेंस कर दिया गया है। फॉरेन कंपनीज जो भारत में अपनी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो मेजरली ग्लोबल लाइसेंस के थ्रू रेगुलेट करती हैं। ये सब देखने और समझने के बाद ये तो क्लियर हो जाता है कि अगर हम भारत की नई पीढ़ी को ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसे एडिक्टिव और साइकोलॉजिकली हार्मफुल एक्टिविटीज़ से बचाना चाहते हैं, तो हमें जल्द से जल्द एक प्रॉपर लॉ और रेगुलेशन की ज़रूरत है। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। तब तक के लिए जय हिंद।